गुड इवनिंग गाइस। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज के सेशन की होस्ट। देखो, लेट्स मेक इट सिंपल, ओके। मैं बीटेक आईटी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। जैसा कि आपको दिख रहा है मेरा नाम, सो दैट्स माय नेम। और हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी चैनल बना रही हूँ और पता नहीं बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं वो अलग बात है। चलो उस चीज़ को साइड में करते हैं। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ इश्यू होती है, सबकी है यार। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी भी है। चलो मेरे इश्यूज़ पे ही बात करते हैं। अब जैसे मेरी बात हो रही है तो मेरा तो यही प्रॉब्लम है यार कि मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर को मुझे लगा था कि चलो अभी 12th पास हुआ है तो मुझे अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना है, मुझे अच्छे सीजीपीए मेंटेन करने हैं। तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपने ये पढ़ा वो पढ़ा, मतलब पूरा एकेडमिक्स से रिलेटेड, मतलब कुछ भी स्किल्स पे फोकस नहीं किया मैंने, एक तरीके से ये कहा जाए तो। अब आती है सेकेंड सेमेस्टर की बात, राइट। सेकेंड सेमेस्टर जानते ही हो यार तुम लोग, कोविड बैच हैं हम लोग। सो कोविड में निकल गया। अब आफ्टर ऑल हम लोग इंडियंस हैं, सो ये रहता है ना कि अरे यार कल पढ़ाई कर लेंगे या फिर हो जाएगा, निकल जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और दिल भले ही कहता है कि पढ़ लेना चाहिए, कैसे होगा, कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन अपन को कौन समझाए। हम लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही जीते हैं। तो यही सब करके सेकेंड सेमेस्टर बीत गया। फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर चला गया। थर्ड ईयर में मुझे लगा चलो अब ज़्यादा हो रहा है, एकेडमिक्स को भूल जाओ, अब स्किल्स पे फोकस करते हैं। मैंने C++ स्टार्ट किया, वो भी मैंने आधा किया, फिर मेरा मन हट गया उससे। फिर मैंने DSC भी किया, वो भी आधा किया, उससे भी मन हट गया। फिर ऐसे करते करते मैंने सब कुछ 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 करके सब कुछ सीखा। पाइथन हुआ, जावा हुआ, कोर जावा हुआ, मैंने सब कुछ सीखा। लेकिन वही है कि कुछ टाइम तक कंसिस्टेंट रहो और उसके बाद अगर स्टेबिलिटी छूट जाती है या फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही सबके साथ होता है। मैं कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो अच्छी हूँ, बट स्किल्स की बात करूँ तो आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, सबकी तरह हूँ। फिर फिर क्या, ऐसे ऐसे टाइम बीत गया। टाइम का ना पता नहीं चलता है, टाइम कब बीत गया कुछ भी नहीं पता चला। और मैं फोर्थ ईयर में आ गई, जो कि मैं अभी हूँ। सो क्या कहते हैं, उसमें हम लोग ने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में एक गैप होता है, तो उसमें हम लोग का ट्रेनिंग चलता है, वो तो सबका चलता है। सो उसमें हम लोग को एंड्रॉयड सिखाया गया, एंड्रॉयड की ट्रेनिंग दी गई। मैंने एंड्रॉयड की ट्रेनिंग की। 1 हफ्ते 6 हफ्ते चला, हाँ 1 महीने वही 6 हफ्ते चला। मुझे अच्छा लगा, मैंने सीखा। फिर मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया। हम लोग ने ट्रेनिंग के टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कि न्यूज़ एप्लीकेशन हो गया, और क्या कहते हैं नोट्स एप्लीकेशन हो गया, लाइक नोट टेकिंग एप्लीकेशन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे बेसिक्स प्रोजेक्ट्स बनाए। सो उससे मुझे ये लगा कि हाँ, मेरे ख्याल से मुझे एंड्रॉयड में जाना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है एंड्रॉयड पढ़ना। सो वैसे इसीलिए मैंने एक रोड मैप आप लोगों के लिए तैयार किया है कि मतलब जिनको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वेब डेवलपमेंट में तो सभी जाते हैं, नो डाउट, और ऐसा भी नहीं है कि वो ख़राब है। सब लोग अच्छे से करते हैं, फुल स्टैक करते हैं, सो उन लोग का अच्छा बेस सैलरी में उन लोग का जॉब लग जाता है। सो ऐसे कुछ लोगों का होता है कि एंड्रॉयड में चले जाते हैं या फिर एंड्रॉयड ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ सीखना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे, इंजीनियर्स हैं ना तो हम सब सीख लेते हैं। तो फिर इस ऐसे ही मैंने एंड्रॉयड सीखा है, तो मैंने आप लोगों के लिए UI डिज़ाइन टाइप का एक रोड मैप बनाया है। सो लेट्स बिगिन। सो ऐसा जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा रोड मैप है। मतलब ये एक तरीके से हम लोग का सिर्फ लेआउट का रोड मैप है। कोई भी चीज़ हम लोग जैसे यूज़र्स को दिखानी है तो सिंपली पहले फ्रंट एंड पे यूज़र्स ज़्यादा फोकस करते हैं, फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करते हैं। सो ये बेसिकली फ्रंट एंड का रोड मैप है। पहले तो प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग हम लोग जावा में कर सकते हैं, कोटलिन में कर सकते हैं। अब कहाँ पे ये सब होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो पे होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें उसका ओवरव्यू, स्ट्रक्चर वगैरह ये सब हम लोग आपको बताएंगे।
अब आते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है। एक्टिविटीज़ होते हैं, सर्विसेज होते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, कंटेंट प्रोवाइडर होता है। एक्टिविटीज़ वही जो होता है, जो हम लोग का पेज होता है जो यूज़र से इंटरेक्ट करता है, ये एक्टिविटी होता है। ऐसे ही बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे गूगल मैप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोकेशन एंड ऑल। अब आते हैं हम लोग सिंपल यूआई डिज़ाइंस पे। सिंपल यूआई डिज़ाइंस जो होते हैं वो बेसिकली हम लोग के लेआउट से रेफ़र करते हैं, जो भी हम लोग के रिलेटिव लेआउट्स हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट हैं, ऐसे ही 2-3 और लेआउट्स हैं। अब बात करते हैं इंटेंट। इंटेंट क्या होता है? इंटेंट सिंपली हम लोग के बहुत सारे एक्टिविटीज़ बनते हैं हम लोग के एंड्रॉयड डेवलपमेंट मतलब एप्लीकेशंस में। सो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना, ये इंटेंट का काम होता है। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यूआई डिज़ाइंस हैं, उसमें व्यूज़ होते हैं, लिस्ट व्यू होता है, रिसाइक्लर व्यू होता है। अगर जैसे लिस्ट व्यू और रिसाइक्लर व्यू की अगर हम लोग बात करें, तो अगर सिंपल स्मॉल डेटा सेट दिया रहेगा तो उस केस में हम लोग का लिस्ट व्यू अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन जब बहुत लार्ज डेटा सेट्स दिया रहता है तो उस समय हम लोग को रिसाइक्लर व्यू पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ऐसे ही नेविगेशन ड्रॉअर हो गया, फ्रेगमेंट्स हो गया, मटेरियल डिज़ाइंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपना यूज़ करेंगे। स्टोरेज स्टोरेज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कुछ भी बना रहे हैं तो जो भी डेटा है, जो भी डेटा हम लोग फेच करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन हम लोग फीड करते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो उसके लिए एक डेटाबेस है, उसके लिए हम लोग फायरबेस का यूज़ करते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। डेटा स्टोर हो जाता है, फिर हम लोग फिर उसके बाद जो भी बैकएंड का काम होता है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए ये हम लोग का फ्रंट एंड डिज़ाइंस हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास सेशन से स्टार्ट करेंगे सिंपल एक-एक लेक्चर में। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को सारा यूआई डिज़ाइंस बताऊँगी, कैसे-कैसे यूआई डिज़ाइंस बनते हैं। मेरे ख़्याल से मुझे लगता है आप लोगों को यूआई डिज़ाइंस में अच्छा लगेगा। मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आप लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जावा से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक्स में आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। कोटलिंग मैं नहीं प्रेफ़र की हूँ, क्योंकि मैं पहले जावा से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मुझे कोड जावा आता था। सो मैं यही प्रेफ़र करूँगी कि आप लोग भी पहले जावा से स्टार्ट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोटलिंग करना है तो आप लोग कोटलिंग से भी कर सकते हैं। कोई ऐसे बेनिफिशियल नहीं है कि नहीं बस जावा से ही करना है। सो दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी कुछ देखेंगे। थैंक यू सो मच।